गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। हमें चैप्टर पढ़ने से पहले प्रस्तावना देखेंगे। भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पे था। वर्षों पहले जो हमारा देश था वो एक ऊंचे स्थान पे था। संसार में हमारे देश का स्थान महत्वपूर्ण था। संसार में जो हमारे देश का स्थान है महत्वपूर्ण था। आपने सुना होगा कि भारत देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया का नाम का अर्थ यही होता है कि भारत देश में मानव साधन संपत्ति से लेकर कुदरती साधन संपत्ति भरपूर मात्रा में थी। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित थे, और जो देश विदेश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति और समृद्धि से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उस समय की बात है ये तो, पर आज भी हमारी संस्कृति समृद्धि से देश विदेश के लोग प्रभावित हैं। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे। जो संसार के देश विदेश के लोग हैं वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए और धन कमाने के लिए आतुर थे। स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापार किए जाते, जो स्थल मार्ग द्वारा व्यापार किए जाते थे, क्योंकि उस समय न ही जल मार्ग की व्यवस्था थी और न ही ज़्यादा प्रमाण में हवाई मार्ग की व्यवस्था थी, जिसके कारण स्थल मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे और स्थल मार्ग द्वारा अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे। परंतु क्या हुआ, तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, जिससे परिस्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन आया और स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया। तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, मतलब कि जो स्थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था तो जीत लेने के कारण वहाँ की सीमाओं को बंद कर दिया गया, जिसके कारण परिस्थिति में परिवर्तन आया और स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार क्या हुआ, रुक गया, जिसके कारण यूरोपियन देशों में भारत की चीज़ वस्तुओं की मांग क्या होने लगी, बढ़ने लगी। भारत की चीज़ वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, मसाला, तेजपत्ता आदि की मांग क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देशों भारत पहुंचने के लिए जलमार्ग खोजने प्रारंभ कर दिया। तो जब इस चीज़ वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी तो यूरोप के देशों को भारत में आने का एक बहाना मिल गया और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जलमार्ग खोजने की व्यवस्था कर दी। अब हम स्थल मार्ग यानी कि अगर जल मार्ग द्वारा भारत में आना है तो कौन कौन से मार्ग से होकर आना पड़ेगा, हम एक मैप के द्वारा देखेंगे। हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि यूरोप के कौन कौन से देश है। तो यूरोप के देश की बात करें तो यूरोप के देशों में फ्रांस, नॉर्वे, इटली, स्वीडन, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड आदि देशों का यूरोप के देशों में समावेश होता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर उनको जलमार्ग के द्वारा भारत देश में आना है तो कौन कौन से मार्ग से होकर आना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम उनको इटली, ग्रीस, तुर्की, रसिया, ये वाला भाग, यहाँ पे रसिया वाला भाग, रसिया से होकर इराक, ईरान, अफगानिस्तान का मतलब कि अरब के देश, यहाँ से होकर भारत में वो प्रवेश करेंगे। तो हमने ये मैप द्वारा देखा कि अगर यूरोप से भारत आना है जल मार्ग के द्वारा तो कौन कौन से मार्ग से होकर उनको आना पड़ेगा। ये सारे मार्ग से होकर वो भारत में प्रवेश करेंगे। हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जल मार्ग की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। यह है क्रिस्टोफर कोलंबस का चित्र। हम क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में देखेंगे। तो भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। सर्वप्रथम जो जलमार्ग की खोज कर रहे थे, जिन्होंने जलमार्ग खोज करने की शुरुआत की थी, वो प्रथम कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस थे। वो कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है। जो कोलंबस थे वो ऐसा मानते थे कि अगर हमें पूर्व में जाना है तो हम पश्चिम दिशा से भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों विचार किया होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। कोलंबस इसी सन 1942 में भारत आने के लिए निकले। कोलंबस कब भारत आने के लिए निकले, 1942 में, परंतु वो आकस्मिक रूप से कहाँ जा पहुँचे, अमेरिका में। उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें पूर्व में जाना है तो हम पश्चिम दिशा से में भी जा सकते। वो ऐसा सोचे जिसके कारण भारत आने की जगह वो कहाँ जा पहुँचे, अमेरिका।
वह जब तक जीवित थे वो यही समझते रहे कि हिंदुस्तान को खोजने वाले, मतलब कि हिंदुस्तान के जलमार्ग को खोजने वाले वो हैं। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापुओं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं वहीं के जो रहने वाले उनको रेड इंडियन कहा जाता है, और जो उनके किनारे के टापू में रहने वाले लोग हैं उनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो अब पहले हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं, हम इसमें से एक चीज़ देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या, टापू का मतलब क्या। तो हम टापू उसे कहा जाता है जो समुद्र होता है, जो उसके चारों बाजू पानी का प्रमाण होता है, समुद्र के चारों बाजू पानी का प्रमाण होता है, परंतु एक जगह ऐसी होती है कि ज़मीन ऊंचे लेवल की होती है, ऊंची तरफ होती है, जहाँ पे पानी पहुँचता नहीं है। समुद्र के बीचों बीच ज़मीन का वो भाग जहाँ पे पानी पहुँचता ना हो उसे हम टापू कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मैप में ये जो भाग है वो इटली का भाग है। ये मैप में अगर हम मैप की बात करें तो हम मैप में देखते हैं कि ये है इटली का भाग है, और ये आप जानते ही हैं ये भारत का भाग है। जो कोलंबस थे वो कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो कहा था कि अगर हमें पूर्व दिशा से जाना है तो हम पश्चिम दिशा से भी जा सकते हैं, तो वो दिशा के कारण वो जहाँ पहुँचे, अमेरिका में, पर उनको जाना कहाँ था, भारत में, जिसके कारण वो जा पहुँचे, अमेरिका में। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। हम इसके आगे का टॉपिक हमारे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।